तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हो एक और नई सीरीज के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हाथों मरने ही वाले होते हैं। हम फिर उनके बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं। ये जो लड़का है यही हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। हम देखते हैं वो जो लड़का होता है वो कहता है, जिस दिन उन मॉन्स्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया मैंने कसम खा लिया कि मैं एक दिन एडवेंचरर बनूंगा। फिर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किसी के सामने प्रे कर रहा होता है और हमें बताते हैं कि ये पावर गॉड है जो कि सभी ह्यूमंस को स्किल्स देती है ताकि सभी ह्यूमंस मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में फाइट कर सके। जो स्किल्स है वो 12 साल से पहले सभी लोगों को मिल जाता है और सभी लोगों का जो स्किल है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग होता है। सभी एडवेंचरर्स के बीच में जो एस रैंक होता है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। एक एस रैंक एडवेंचरर एक आर्मी के बराबर होता है। जैसा कि मैं एक यंग बॉय हूँ तो मेरा भी सपना है कि मैं फेरी टेल्स में जो हीरो होते हैं उनकी तरह एक हीरो बनूं। फिर हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है वो प्रे करते हुए कहता है, भगवान मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे अपना थोड़ा पावर दे दीजिए। लेकिन मेरा जो एक भी प्रेयर था वो भगवान ने नहीं सुना और मेरे सारे के सारे प्रेयर्स जाया हो गए। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसके सामने एक विंडो अपेयर होता है जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है, ये तो एक स्किल है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो किसी बंदे के पास भागते हुए जाता है और हम देखते हैं वो उनसे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, प्रिस्ट सामा मुझे फाइनली एक स्किल मिल चुका है। और ये सुनने के बाद वो जो प्रिस्ट होती है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं वो उसके स्किल को चेक करते हुए उससे कहती है, ओमिकुन तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल है जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है एक एडवेंचरर बनने में। और ये बात जैसे ही क्रोमिकुन सुनता है हम तो देखते हैं उसके पैरों से जमीन ही निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है, ठीक से चलो क्रूमी। और ये सुनने के बाद जो क्रूमी होता है वो कहता है, सॉरी आर्थर। हम फिर देखते हैं जो आर्थर होता है वो हमारे क्रूमी से कहता है, हम बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इसीलिए हमने तुम्हारे जैसे एक बिना स्किल वाले बंदे को भी हायर किया है, तो इसीलिए अब तुम अपना काम ठीक से करो। फिर जो क्रूमी होता है वो हमें बताते हुए कहता है कि मेरा जो स्किल है वो एक रिवाइवल स्किल है, लेकिन मैं मरने के बाद सिर्फ एक ही बार जिंदा हो सकता हूँ। एक एडवेंचरर के लिए उनका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वेपन स्किल ही होता है, लेकिन मेरे पास तो एक ऐसा स्किल है जो कि मरने के बाद सिर्फ एक ही बार मुझे बचा सकता है। एक एडवेंचरर के लिए ये स्किल थोड़ा सा भी यूजफुल हो सकता है। मैं एक थर्ड रेट एडवेंचरर की लाइफ जी रहा हूँ, मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो कि मेरे से हो सकता है। हालांकि सभी लोग एक थर्ड रेट एडवेंचरर के ऊपर हंसते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड हूँ कि मैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा भी तो कुछ कर रहा हूँ। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, इस बंदे की जो सिस्टर है उसके पास एक मैजिक स्किल है, लेकिन फिर भी उसने इसको मना कर दिया उसके पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए कहता है, ये तो जहर सी बात है, वो तो ऐसा करेगी। और फिर हम देखते वो दोनों ही हंसने ही लगते हैं। जो क्रोमी होता है वो बस उन दोनों की बातें सुन के थोड़ा सा हंस देता है। जो आर्थर होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ पे एक गोबलिन होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी अपने एक हैमर को निकाल लेता है और हम देखते हैं उसका जो स्किल होता है वो होता है हरकुलस स्ट्रेंथ। देखते हैं वो दोनों हैं उस गोबलिन का तो पूरी तरह से चटनी बना देता है और जैसे ही उसको मारता है तो उन दोनों को थोड़ा सा एक्सपी मिलता है। वो दोनों खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। फिर जो आर्थर होता है वो क्रोमी की तरफ देखता है और उससे कहता है, हे क्रोमी जाओ और जल्दी से मैजिक स्टोन ले लो। फिर जो क्रोमी होता है वो जल्दी से जाके उस मैजिक स्टोन को अपने बैग में रख लेता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो आर्थर से कहता है, हम सभी लोग मैप के बहुत ही ज्यादा बाहर आ चुके हैं तो इसीलिए हमें जल्दी से वापस चलना होगा। और ये सुनने के बाद जो आर्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्रोमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीजें तुम मुझे सिखाने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से बजा दूंगा। लेकिन तभी कोई पानी जैसा चीज जमीन के ऊपर ढप से आके गिरता है और तभी हम देखते जो क्रोमी होते हैं वो सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हम देखते हैं जो सामने की तरफ बहुत ही सारे मॉन्स्टर होते हैं, वो 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखने के बाद जो आर्थर और उसका साथी होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नहीं ये तो बग बियर्स है, हम तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं। हम देखते हैं जो आर्थर होता है और जो उसका साथी होता है वो दोनों मॉन्स्टर्स को मारने का ट्राई भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो एक के बाद एक आते ही जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो आर्थर होता है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, ये मॉन्स्टर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, इन मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये सभी के सभी तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन तभी वो सामने की ओर देखता है और फिर एक स्माइल करता है। हम देखते हैं वहाँ पे क्रोमी होता है जिसके ऊपर अब मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे होते हैं। वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन मॉन्स्टर्स को मारने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं इसका कोई भी फायदा नहीं
होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, ये तो पूरी तरह से यूजलेस है, मैं मॉन्स्टर्स के साथ सामने से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन तभी जो क्रोमी होता है उसको पीछे से कोई धक्का दे देता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही होता है। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ क्रोमी की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो आर्थर से हेल्प के लिए हाथ अपने आगे बढ़ाता है। लेकिन हम देखते हैं जो आर्थर और उसका साथी होता है उन दोनों में से ही कोई भी क्रोमी का हेल्प नहीं करता है और वहां से जाते हुए वो क्रोमी से कहता है सभी लोग एक साथ मर जाए, इससे अच्छा तो यही है कि सिर्फ तुम मरो क्रोमी, तुम्हारे पास तो रिवाइवल स्किल भी है, क्यों मैंने सही कहा ना क्रोमी। और फिर वो दोनों वहां से जल्दी से निकलने लगते हैं। जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है क्या कहा रिवाइवल, वो भी ऐसे सिचुएशन में, मेरा मतलब है कि ये जो खाई है ये बहुत ही ज्यादा गहरा है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस बड़े से खाई से बाहर निकल पाऊँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो क्रोमी को जिंदा ही खाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसका हाथ पैर, उसका चेहरा, उसका शरीर, हर चीज खाने लगता है। दर्द के मारे कहता है अरे नहीं, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है, मैं इस तरह के जगह पे ऐसे मर नहीं सकता। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसके दोनों पैर, दोनों हाथ और हर चीज खा लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वो जैसे ही मर जाता है तो जो उसका रिवाइवल स्किल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने की ओर देखता है और फिर वो कहता है क्या क्या मैं जिंदा हूँ? तो इसका मतलब ये है कि मैं सेफली रिवाइव हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी वापस जाने के रास्ते से बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। फिर हम एक स्केलेटन के हाथ को देखते हैं और जब वो एक स्वॉर्ड को उठा के उसमें अपने चेहरे को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है अरे इसकी माँ का सागी नाका, ये मुझे क्या हो गया, आखिरकार मैं एक स्केलेटन की तरह क्यों दिख रहा हूँ। हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में एक भी मांस नहीं होता है और वो पूरी तरह से एक स्केलेटन बन गया होता है। जब वो बोलने का ट्राई करता है तो हम देखते हैं उसका आवाज ही नहीं निकलता है, जिसकी वजह से वो फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है अरे ये क्या, अब तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है, रुको मैं अपने स्टेटस को चेक करता हूँ। और फिर हम देखते हैं वो अपने स्टेटस को चेक करता है। हम उसके स्टेटस को देखते हैं जिसमें उसका लेवल 1 होता है, HP 7 होता है, MP 1 होता है और उसका जो स्किल होता है वो कुछ भी नहीं होता। और जब क्रोमी अपने स्टेटस को देखता है तो वो कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैं अब एक लेवल 9 का एडवेंचरर नहीं रहा और ये तो मुझे यहाँ तक कि वाइट कह रहा है। फिर हम देखते हैं वो अपने बारे में सिस्टम में देखने लगता है जिसमें लिखा हुआ होता है वाइट एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके बोन्स के अंदर इविल माना होता है। एक E रैंक के एडवेंचरर के लिए इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है और इसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, बस एक चलता फिरता लाश होता है। और ये सभी चीजें सुनने के बाद वो तो एकदम बौखला ही जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए सिस्टम के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मेरे साथ बकवास करना बंद करो, मेरे पास सिर है जो कि कुछ भी सोच सकता है। प्रिस्ट की बातें याद करने लगते हैं। हम देखते हैं जो प्रिस्ट होता है वो क्रोमी से कहता है हमारे पास इस स्किल के बारे में कोई भी डिटेल नहीं है, अगर ये जो स्किल है वो उसी तरह से डिस्क्राइब होता है तो ये एक एडवेंचरर के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार स्किल है, एक एडवेंचरर के लिए इस स्किल का कोई भी काम नहीं है। फिर जो क्रोमी होता है वो कहता है मुझे इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये जो स्किल है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉडी इतना ज्यादा डैमेज हो गया था जिसकी वजह से मैं अभी ऐसा हो गया हूँ, या फिर कहीं डेंजन की माना की वजह से मैं ऐसा तो नहीं हो गया हूँ। नहीं, इन सभी चीजों को सोचने का अब कोई भी फायदा नहीं है। एक इस तरह के बॉडी होने का मतलब तो बस यही है कि मैं बस एक मरा हुआ लाश हूँ। फिर हम देखते हैं वो अचानक से हंसने लगता है और फिर कहता है वेल असल में मैं अभी अभी मर गया था, तो इसका मतलब ये है कि अभी मुझे बोनस मिला है। ये लाइफ इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं तो बस अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मुझे मिला क्या, एक बेकार सा स्किल। मैं हर दिन अपने लाइफ को रिस्क में डालता था, लेकिन सभी लोग बस मेरा मजाक ही उड़ाते थे। फिर हम देखते वो एक लड़की को इमेजिन करने लगता है जो कि उससे कहती है आखिरकार तुम ये सभी चीजें करना छोड़ क्यों नहीं देते, अगर तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है तो। फिर जो क्रोमी होता है वो सोचते हुए कहता है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी सिस्टर थी वो बिल्कुल ही सही थी। सिर्फ वही लोग जिनके पास पावरफुल स्किल्स है, सिर्फ वही हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स बन सकते हैं और पहले प्लेस पे आ सकते हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सभी चीजें कर रहा था। तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और सोचते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं,
ये गलत है, ये गलत है। जो मॉन्स्टर्स है वो इवॉल्व कर सकती है अगर वो लेवल्स को गेन कर लेते हैं तो, और यहाँ तक कि वो स्किल्स भी गेन कर सकती है अगर मैं लगातार इवॉल्व करता रहा और लगातार स्किल्स को ऑब्टेन करता रहा। तो ऐसा हो सकता है कि मैं किसी दिन फिर से इंसान बन सकूं। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है अगर ऐसा है तो फिर तो मैं एक दिन एस रैंक एडवेंचरर भी बन सकता हूँ, जो कि मैंने बहुत समय पहले ही बनने का गिव अप कर दिया था। लेकिन जो व्हाइट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, तो क्या मैं सच में ऐसा कर भी पाऊंगा? लेकिन रुको जरा, मैं कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं तो सोच भी सकता हूँ। ये मेरा सिर्फ एक लौता उम्मीद ही है, तो इससे ट्राई करना बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। फिर हम देखते हैं उसके पास एक बहुत ही ज्यादा भयानक सा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से इग्नोर करके चला जाता है, जिसको देखने के बाद जो हमारा कुरुमी होता है वो अपने मन में कहता है क्योंकि मैं एक स्केलेटन हूँ जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स मुझे मरा हुआ समझते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे की बात है कि मैं एक स्केलेटन हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन सा मॉन्स्टर वीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कोई एडवेंचरर मिल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने एक गोबलिन आ जाता है जिसका लेवल 4 होता है और वो एक ई रैंक मॉन्स्टर होता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड कैसा लगा है। जाने से पहले आप सही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल का भी लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा, जिन दोनों चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।